महुआ मोइत्रा को कौन नहीं जानता। आप सब बखूबी जानते हैं और हाल ही में उनको संसद से एक्सपेल किया गया है। लेकिन उनका कसूर क्या है, समझते हैं इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में। मेरा नाम है सैयद सोबान। शुरू करते हैं इस वीडियो को। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने को ममता बनर्जी ने संसद का काला दिन बताया है। So Mahua Moitra is no longer a member of parliament. पूरा मामला क्या है, इसको क्विकली आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं। तो महुआ के एक पुराने साथी हैं जिनका नाम है अनंत रेहरदाई। उन्होंने महुआ के खिलाफ सीबीआई से एक शिकायत दर्ज कराई और अनंत रेहरदाई पेशे से एक वकील हैं और अपने केसेस के लिए काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। इनका विवाद एक पेट डॉग के लिए हुआ था और इस तस्वीर से और इस वीडियो से आपको शायद मामला याद आ जाएगा कि महुआ ने बोला था कि ये डॉग उनका है, पर अनंत का कहना था कि वो अनंत का ही डॉग है। खैर, इसको छोड़िए और मुद्दे पर हम वापस लौट करके आते हैं और सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके आपको समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ। 14 अक्टूबर 2023 को अनंत रेहरदाई ने एक सीबीआई शिकायत दर्ज की जिसमें उन्होंने महुआ पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग उठाई। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अलग से एक पत्र भी लिखा। अगले ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2023 को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इसी तरह की एक और शिकायत सौंपी जिसमें मोइत्रा के निलंबन और आरोपों की जांच की मांग की गई थी। 17 अक्टूबर 2023 को ओम बिरला ने शिकायत को संसदीय आचार समिति यानी कि एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। 19 अक्टूबर को दुबई के एक व्यवसायी और मोइत्रा के दोस्त दर्शन हीरानंदानी ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने सीधे महुआ की ओर से लोकसभा के लिए क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। मामला सुनने में काफी गंभीर है। यही नहीं, दर्शन हीरानंदानी का कहना था कि महुआ ने अपने संसद के ऑफिशियल ईमेल अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल उनके साथ शेयर किए और उन्होंने इसके बदले महुआ को एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स खरीदवाए थे। इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। 2 नवंबर को मोइत्रा समिति के सामने पेश होती हैं, लेकिन ये आरोप लगाते हुए वो बाहर निकल आती हैं कि समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने उनसे बेहद व्यक्तिगत सवाल पूछे और उन्होंने इसकी तुलना वस्त्र हरण से भी कर दी थी। 9 नवंबर को एथिक्स कमेटी ने मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश कर दी और उनके ऊपर आरोपों के चलते उनके काम को हाईली ऑब्जेक्शनेबल, अनएथिकल, हीनियस एंड क्रिमिनल बता दिया। अब संसद में क्या कुछ हुआ वो भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होता है। एथिक्स कमेटी अपनी सिफारिश सदन के अध्यक्ष ओम बिरला को भेजती है जिसे शुक्रवार 8 दिसंबर को लोकसभा के सामने रखा जाता है। ये 500 पन्नों की रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। इसे पढ़ने के लिए लगभग 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। विपक्ष इसके लिए अधिक वक्त मांगता है लेकिन स्पीकर की तरफ से इसको खारिज कर दिया जाता है। विपक्ष का कहना था कि महुआ को अपने बचाव के लिए अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन इसके लिए भी स्पीकर ने मना कर दिया। 1 घंटे बहस के बाद विपक्ष के सदस्यों को मोइत्रा की ओर से बोलने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का प्रस्ताव लोकसभा के सामने रख दिया जाता है जिसमें कि महुआ को संसद से एक्सपेल करने की बात होती है। विपक्ष वॉकआउट करता है। इसके बाद वॉइस वोट की मदद से महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर दिया जाता है। अब जो मुख्य आरोप मोइत्रा पर लगे हैं उनमें 2 बड़े आरोप हैं। एक एक करके उन पर भी हम यहाँ पर बात करते हैं। पहला आरोप और सबसे बड़ा आरोप ये कि महुआ मोइत्रा ने संसद के ऑफिशियल ईमेल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी और को दिए थे, किसी और के साथ शेयर किए थे, जो कि संसदीय नियमों को तोड़ते हैं। एथिक्स कमेटी की तरफ से रिपोर्ट में बताया गया कि महुआ मोइत्रा के अकाउंट को दुबई से 47 बार एक्सेस किया गया और वो भी तब जब वो दुबई में मौजूद नहीं थी। साथ ही जो हमने आपको पहले भी बताया कि मोइत्रा के दोस्त दुबई के बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एक हलफनामे पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने ये कबूल किया था कि उन्होंने सीधे महुआ के ऑफिशियल ईमेल आईडी से उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट क्वेश्चंस पोस्ट किए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हीरानंदानी दुबई में रहते हैं जिससे फॉरेन एजेंसीज को पार्लियामेंट के सेंसिटिव मटेरियल के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें कमेटी ने जिस बात का जिक्र किया वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 43, जिसमें कहा गया है कि पनिशमेंट फॉर शेयरिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड इन अ फ्रॉडलेंट,
and dishonest manner with imprisonment for a term up to 3 years, a fine up to ₹5 lakh और both। अब इस पर मोइत्रा का जवाब यह था कि कई सांसद ऐसे हैं जिनके असिस्टेंट ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर सांसदों ने इस बात को माना है कि उन्हें डिजिटल मीडियम के बारे में बहुत कम जानकारी है और वो आमतौर पर कंप्यूटर से ही रिलेटेड काम में माहिर जो लोग होते हैं, जो असिस्टेंट्स होते हैं, उनको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं। इन सब बातों से मोइत्रा का बचाव में यह कहना था कि ऑफिशियल आईडीज और पासवर्ड्स को किसी तीसरे के साथ शेयर किया जाता है। महुआ के इस बात का खंडन किसी भी संसद सदस्य ने नहीं किया, जिसमें भाजपा के सांसद सदस्य भी शामिल थे। अब दूसरा बड़ा आरोप जो है वो आपको यहाँ पर बताते हैं कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हिरनदानी से गौतम अडानी और पीएम मोदी के बारे में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोइत्रा द्वारा पोस्ट किए गए 61 सवालों में से 50 सवाल गौतम अडानी के बारे में थे और उनका उद्देश्य हिरनदानी के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। तो इस पूरी कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करने के पीछे जो कारण थे वो क्या है और उनका कसूर आखिर था क्या। अब इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाइएगा और वो आप कैसे कर सकते हैं ये आप सभी को मालूम है। कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।